फर्स्ट पॉइंट थी हिंदी के ऊपर। हिंदी ने पूछा मुझको क्यों किया मुझे बहिष्कृत, विदेशी भाषा बोलकर क्यों किया मुझे बहिष्कृत, कहने को तो मैं ही थी राष्ट्रभाषा पर मेरी तुमसे ही न थी आशा। ऐसे करके स्टैंडर्ड में मैंने कुछ लिखा था, एक मैगजीन में छपी थी ना। आई वाज सो प्राउड एंड लाइक ओके ये मेरे अंदर है नो। वो आप पहली बार जो तलाशते हो अपने अंदर, एंड तलाशते नहीं मतलब होता है और वो बाहर आ जाता है कुछ। तो वो एक कहानी थी लिखने की। उसके बाद ऐसा हुआ कि कभी बैठी नहीं लिखने के लिए, वो ऊपर से आता है और लाइन हाथ चलता है, और कई बार मैं उसे कैद कर पाती हूँ और कई बार मैं उसे कैद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी ऑफिस जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, आया ठीक है आता है, पता है, कनेक्ट नहीं किया उस आवाज़ से और छोड़ दिया। तो ये जिंदगी मेरी चलती रहती है। आज कुछ ऐसा ही हुआ। ये पहली बार बहुत सालों में मुंबई में मैं 1-2 शोज पे गई थी देखने के लिए, ऑफ कोर्स एज एन ऑडियंस, नॉट एज अ परफॉर्मर। बट उसके बाद शायद 3-4 साल हो गए अभी पुणे में। पुणे में तो इनफैक्ट आई एम हियर फॉर 17 years and I have come first time today for any open mic which was next Loft Mike Loft, sorry. So वो इतना इंस्पायरिंग था मेरे लिए एक रूम में जाना जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे कलाकारों से रूबरू होना पड़ेगा और मैं उस कला को पहचानती हूँ, ये तो मुझे पता था। तो जैसे ही मैं पहुंची तो आधे घंटे का विलम्ब हो गया, और वो विलम्ब होते ही अगेन कुछ स्पार्क आया ऊपर से। तो मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करती, मैं कुछ लिखती हूँ, ये कुछ आता है और मैं लिखती हूँ। तो मैं आधे घंटे वेट कर रही थी बगल वाले रूम में, आज बहुत सालों बाद कुछ लिख दिया और मैं इसको होल्ड नहीं कर रही हूँ। अच्छा है बुरा है सजा हुआ है नहीं है, आई डोंट केयर। हर पोएट्री अपना ऑडियंस होता है। Yes, and I love you all and I love all the कलाकार in this whole universe. सबसे बड़े कलाकार वो भगवान भी हैं जिनकी परिकल्पना से ये धरती बनी है। मतलब कई धरतियाँ बनी हैं, कई ब्रह्मांड है, हमारी कॉन्शियसनेस की कोई लिमिट नहीं है। So आप मेरी पोयम जो आज जो मैंने लिखी है उसको बोल सकते हो वेदांता इन मोशन। वेदांता अगर कोई फॉलो करता है, आज ही सेशन भी हुआ है रामकृष्ण मिशन। आज कुछ ऐसा हो रहा है कि बगल में भी मुझे ऐसे लोग मिले जो इसी बारे में बात कर रहे थे, और आज भी ये फ्रीक्वेंसी का कुछ तो मामला है। सो द पोएम इज मोर ऑफ कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ भगवान, कुछ उन सभी कलाकारों को डेडिकेटेड है जो अच्छे इंसान हैं। मैं बिलीव करती हूँ कलाकार बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वो एक्चुअली खुश रहना जानते हैं, वो खुश रहना जानते हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें वैसे दुनिया में। तो उस चीज़ से मैं कनेक्ट करती हूँ, और बस इतना सा भाव है कि एक कलाकार जो मेरे अंदर मुझसे आज ऑल ऑफ सडन बातें कर रहा है, तो जो भी मैंने लिखा है एक आपसे पढ़ लूँ, ठीक है? बाकी मैं फिर सीखूंगी आपकी तरह लफ्ज़ों को। सो कहीं पे राइम भी नहीं होगा, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो पहले से ही माफ़ी। और तो ऐसा कुछ लिखा है, एक अजीब सी उम्मीद है या कुछ कह जाने की तड़प है, पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जिसे पढ़ के ना कोई भी इंसान अपनी असली स्वरूप से रूबरू हो जाए, सारी मोह माया दुख के जाल को एक पल में ही तोड़कर सच्चे सुख की अनुभूति पाए। कुछ ऐसा सा लिख जाऊं कि वो अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए मौन हो जाना सीख जाए, आगे बढ़ने के लिए और कुछ सच्चा सा जीवन जीने के लिए वो पुराने किस्से, अधूरे वादे, कुछ भारी और दर्द भरी अनगिनत कहानियां बस पीछे ही छोड़ जाए। ऐसा क्या लिखूं सोच रही हूँ जो सुरीले अंतर आत्मा की सुर को तराशते उसे गीतों में पिरोए, पर्दे हटाए पर्दे हटाए और अपने आसपास के अभिनय को, हजारों किरदारों को दूर बैठा देखकर बस मुस्कुराए। तो ये वो बात है कि हमें लगता है हम आईटी में काम करते हैं, या फिर हम घर में बेटा हैं, किसी के बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, किसी की वाइफ है, कुछ भी है, बट ये सब किरदार हैं। ये हम किरदार प्ले करते हैं। जो मेरी आत्मा है वो आपके अंदर भी बसी है, इसी मोमेंट में बसी है। आप मुझे दिख रही है आप सबके अंदर, मैं एक्चुअली आप सबके अंदर दिख रही हूँ, आप मुझे मेरे अंदर दिख रहे हो। ये एक बहुत खूबसूरत बात होती है कलाकारों की, या फिर वेदांत जो हम पढ़ते हैं उसमें,
तो इसीलिए मैंने ये लिखा था कि जो सुरीली अंतरात्मा के सुर को तराशे और उसे गीतों में पिरोए, पर्दे हटाएं और अपने आसपास के अभिनय को, हजारों किरदारों को बस दूर बैठा देखें और मुस्कुराएं। जो भी लिखूं उसको पढ़ के ना हर इंसान जान जाए रास्ता एक ऐसे दिव्य जगह का जहां डर कभी पनपता ही नहीं, जहां सभी के पास सब कुछ होता है, जहां बाग होते हैं हरे भरे और जीवन से भरे, रंगों से भरे, जहां होता है सिर्फ सच्चिदानंद, मतलब सत मतलब एग्जिस्टेंस, शायद चिद मतलब कॉन्शियसनेस एंड आनंद मतलब ब्लिस। सो जहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो केवल ब्लिसफुल होती है। हम कभी किसी चीज में फंसते ही नहीं। हम नहीं मानते कि कुछ दुख होता है, कि कोई धोखा होता है, कि कोई गलत होता है, कि कोई सही होता है। तो सच्चिदानंद होता है, हम खुश होते हैं। शायद जो मैं लिखना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ वो सिर्फ इतना सा है कि समय आ गया है कि हम सभी को ना मन का ये दर्पण साफ करना होगा कई बार, अपना स्वार्थ पीछे रखना होगा हर बार, लंबी सांसें भरनी होगी, सादा जीवन जीना होगा, सब्र के दर्पण में मुस्कुराना होगा, अपनी आंखों से शुरू होती खुशी को या बेबसी को दूसरे की आंखों में भी देखना होगा। कभी अंतरात्मा के और अंतर मन के सन्नाटे को सुनना भी होगा, लोगों की कही को अनकही करना होगा, और ये कई बार करना होगा। उस सच्ची खुशी के लिए, उस आदर्श जीवन के लिए, उस संसार के लिए, उस शांति के लिए जो कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में बात करते हैं, यहाँ सुख शांति नहीं है। तो उस सच्ची खुशी के लिए, उस आदर्श जीवन और संसार के लिए हजारों करोड़ों की वॉच नहीं, कार नहीं, घर नहीं, बस इतना सा ही तो करना होगा। तो अभी अधूरी है बिकॉज मैं आज लिखने में लगी हूँ बीच में।